श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल। हम चतुर्थ खंड श्रवण कर रहे हैं। आज श्री परशुराम दास जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम आइए। जंगली देश के लोग सब श्री परशुराम की अपार्षद, गोविंद भक्ति गद रोग गति तिलक दाम सब वैद हद। कि जो चंदन को पवन निम्न पुनि चंदन करई, बहुत काल तमन बिड उदय पी दीपक जो हरई। श्री भट्ट पुनि हरि व्यास संत मार्ग अनुसरई। कि कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उच्चरई। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने जंगली असभ्य जनों को हरिभक्त का उत्तम उपदेश देकर उन्हें भगवत पार्षदों के तुल्य पवित्र एवं पूज्य बना दिया। ये श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हैं। जिस प्रकार चंदन वृक्ष का स्पर्श करके बहने वाले वायु का स्पर्श पाकर नीम भी चंदन के समान हो जाता है, तथा जिस प्रकार दीपक पुराने एवं घने अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह आप भी विमुख लोगों को अपने संपर्क से पवित्र कर उनके अज्ञान को दूर कर देते थे। आप श्री भट्ट जी तथा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी आदि संतों के मार्ग पर चले। नित्य नियम पूर्वक आप अपनी जिह्वा से भगवत कथा एवं कीर्तन करते रहते थे। जिस प्रकार कोई उत्तम वैद्य मधुर अनुपान के साथ रस रसायन द्वारा असाध्य रोगी को मुक्त कर देता है, रोगी को भी मुक्त कर देता है, उसी प्रकार श्री परशुराम देवाचार्य जी ने भी तिलक कंठी के सहित हरिभक्ति का उपदेश देकर संसारी जीवों को जगत के पाप ताप आदि रोगों से मुक्त कर दिया। इसकी व्याख्या जंगली देश की टिप्पणीकार ने लिखा है कि एक बार श्री नाभाजी एक कुएं पर बैठे थे। उसी समय कई मारवाड़ी सज्जन आए जो तिलक कंठी और छाप से युक्त थे। उन लोगों ने श्री नाभाजी को साधु देखकर साष्टांग दंडवत किया। पूछने पर अपना देश बताया और तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिस देश में दातौन के काष्ठ नहीं, शौच स्नान के लिए जल नहीं, सत्संग की चर्चा नहीं, ऐसे देश के लोग वेशभूषा और आचार विचार व्यवहार व्यापार से परम अनन्य वैष्णव कैसे बन गए। पुनः प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने आदरपूर्वक अपने गुरुदेव का नाम बताकर कहा कि हम तो वैष्णवों के दास हैं। तब श्री नाभाजी ने श्री परशुराम देवाचार्य जी के स्वरूप का ध्यान किया और भाव विभोर होकर उनका छप्पाय लिखा। पीढ़ी दर पीढ़ी से जो जंगली वैष्णवाचार से हीन, वे श्री आचार्य चरण सत्संग रूप कृपा मात्र से पार्षद तुल्य वैष्णव बन गए। इसमें आश्चर्य नहीं, यह सत्संग की महिमा है। मंजन फल पेखिए तत्काल, काक होई पिक बहुक बकहु मराला। के सुनि आचारज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। पार्षद शब्द का प्रयोग करके यह सूचित किया कि केवल यही भगवत सेवा करते हैं सो नहीं, आगे बैकुंठ में वास कर नित्य भगवत कैंकर्य करेंगे, यह निश्चय है। जो चंदन को पवन, जंगली देश के लोग नीम के समान कड़वे अर्थात विषय वासनाओं से युक्त थे। जंगली लोग हिंसा आदि दोषों से युक्त होते हैं, यथा
चित्रकूट के भील अयोध्या वासियों से कहते हैं कि हम हमारी अति बड़ी सेवकाई ले ही न बास न बस न चुराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। पाप करत निसिवास रजाही नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। सपने हो धर्म बुद्धि कसकाऊ जैसे नीम के मूल शाखा पत्र फल फूल छाल आदि सब कड़वे होते हैं। उसका बीज कड़वा था, वृक्ष भी कड़वा हुआ। ऐसे को चंदन पवन संत चंदन के तुल्य बना देते हैं। कड़वी गंध मिटा देते हैं, भक्ति गंध भर देते हैं। नीम चंदन परस्पर एक दूसरे के समीप नहीं जा सकते, पहुंच भी यदि जाएं तो गुण ग्रहण नहीं कर सकते। वायु रूप संतों के बिना निम्ब रूप संसारी प्राणी के चंदन रूप ईश्वर की गंध भक्ति नहीं आ सकती है। जंगली होते हुए भावुक थे तभी भक्त बन सके कि व्यास भक्त चंदन जहाँ शोभन सकल सुगंध। निकट बास कुल बहिर्मुख इनमें होए न गंध। ये लोग नीम की तरह कटु गंध से युक्त थे, पर कर्मजन्य वासनाओं से प्रेरित तामसी देव पूजन भी करते थे। नास्तिक बहिर्मुख बांस की तरह नहीं थे, जिनमें चंदन वायु व्याप भी न सके। चंदन से मलयागिरी वंदनीय है कि किमतेन हेमगिरिणा रजताद्रिणावा यत्राश्रितस्य तरवस्त एव। मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजा अपि चंदनः स्युः। उन सोने और चांदी के पहाड़ों से क्या लाभ, जिनके आश्रित वृक्ष ही न रह गए। हम तो केवल मलयागिरी को ही प्रशंसनीय मानते हैं, जिसके आश्रय से कंकोल नीम और कुटज आदि सब चंदन हो जाते हैं। संत महंत तो बहुत हैं, पर श्री परशुरामाचार्य सरीखे संत ही धन्य हैं, जिनके आश्रय से संसारी लोग भी भगवत भक्त बन गए। बहुत काल हरई चंदन वायु नीम को धीरे धीरे चंदन तुल्य बनाता है। जब बहुकाल करिय सतसंगा तभी होए सब संशय भंगा। जो लोग अर्ध शिक्षित तर्कशील या मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति हैं, उन्हें संतजन अपने सत्संग एवं प्रभाव द्वारा धीरे धीरे भगवत भक्त बनाते हैं, किंतु जो भोले भाले अशिक्षित भावुक हैं, उन्हें संतजन शीघ्र ही भक्त बना देते हैं, क्योंकि वे विश्वास पूर्वक बात को झट मान लेते हैं। इसी से दूसरी उपमा अंधकार और दीपक की दी। जैसे कोई मकान बंद करके परदेश को चला गया और उस कोठी में लगातार बहुत दिनों तक अंधकार का साम्राज्य रहा। परदेश से आकर मालिक ने जैसे ही दीपक जलाया, वैसे ही तुरंत अंधकार दूर हो गया और प्रकाश व्यक्त हो गया। विलंब नहीं लगा। इसी प्रकार श्री परशुराम देवाचार्य जी ने जंगली देश के लोगों को शीघ्र ही परम भक्त भागवत बना दिया। परशुराम किया पार्षद कहकर जनाया कि इन्होंने अपने प्रभाव से उनके दोषों को दूर कर उन्हें पार्षद बना दिया। इस प्रकार की दिव्य शक्ति कहाँ से आई, तो आगे कहते हैं कि श्री भट्ट उच्चरई पूर्वाचार्य श्री भट्ट जी एवं श्री हरिव्यास देवाचार्य आदि संतों ने जिस उपासना मार्ग का निर्देश किया है, आपने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया। उनके द्वारा निर्मित ग्रंथों के माध्यम से स्वयं को तथा अपने अनुयायियों को प्रभावित किया। संत मार्ग क्या है, तो कहते हैं कि कथा कीर्तन नेम रसन हरिगुण उच्चरई। नित्य ही नेम प्रेम से कथा श्रवण आदि नाम संकीर्तन तथा जिह्वा से हरिनाम हरिगुण गान करना और कराना, यही संत मार्ग है। सतमार्ग जो स्वयं नहीं इस मार्ग पर चलेगा, वह दूसरे को भला क्या चलावेगा। इसी मार्ग का उपदेश कर लोगों को पार्षद बनाया। गोविंद भक्ति हद चिकित्सा की चिकित्सा और वैद्य दो प्रकार के होते हैं। काष्ठ वैद्य काष्ठाधिक चिरायता नीम आक धतुरा आदि औषधियों द्वारा
और रसवैद्य रसायन पारद मोती स्वर्ण भस्म आदि रसों के द्वारा चिकित्सा करता है। काष्ठ चिकित्सा का प्रभाव विलंब से होता है और रस चिकित्सा का प्रभाव तत्क्षण होता है। काष्ठ चिकित्सा में सब प्रकार से कठिनाई है, जैसे किसी को विषम ज्वर आया, सन्निपात हो गया, वात पित्त और कफ तीनों बिगड़ गए। अब काष्ठ वैद्य उसे गर्म जल पिलाता है, हवा न लगने पाए इसलिए चारों ओर से पर्दा लगवाता है और भोजन नहीं करने देता है। पीने के लिए काढ़ा देता है। परिचारक चिरायता आदि का संग्रह कर खल्लड़ में कूटता है। उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। फिर आग पर चढ़ाता है, तब धुआं से उसका दम घुटता है। तब कहता है कि इतने दिन हो गए, रोग ठीक नहीं होता है, हम मरे जा रहे हैं। इससे रोगी मर जाता तो अच्छा होता। रोगी को ज्वर का अंतस्ताप है, हवा बंद है, कड़ुआ काढ़ा पीते समय दुखी होकर सोचता है कि यह वैद्य मर जाता अथवा मैं ही मर जाता तो अच्छा होता। यह काष्ठ चिकित्सा ही कठिनाई है। ऊब कर रोगी रस वैद्य का आश्रय लेता है तो वह शीतल जल पीने को देता है। पर्दे को हटवाकर वायु सेवन करवाता है। मधु आदि अनुपान के साथ एक या आधी रत्ती ही रस देता है, जिसे रोगी सुखपूर्वक खा लेता है। फिर भोजन की रुचि जानकर उसे शिखरन और भात खाने को देता है। रोगी को उसी दिन लाभ हो जाता है। शीतल जल, वायु सेवन और शिखरन भात से सब काष्ठ चिकित्सा में रोगी के लिए हानिकारक माने जाते हैं। हरि भक्तिहीन कर्मकांडी ज्ञानी काष्ठ वैद्य हैं। कर्म और ज्ञान मार्ग द्वारा भवरोग की चिकित्सा में कठिनाई एवं विलंब होता है। कर्म कांड में विधि निषेध का चक्कर, ज्ञान कांड में मन का आश्रय न होने से साधक कठिनाई का अनुभव करके घबरा जाता है। हरिभक्त रसवैद्य हैं। उपासना भजन में साधन करते समय ही साधक रस का आस्वादन करता है। जटिल विधि निषेधों में न पड़कर नाम रूप लीला और धाम, इसकी उपासना करके महाभवरोग से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है और वह मुक्त हो जाता है। श्री परशुरामाचार्य जी रस वैद्य थे। रसोपासना चिकित्सा से सहज ही जंगली देश के लोगों को उन्होंने भवरोग से छुड़ा दिया। तब सुमति क्षुदा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। सभी प्राणी पार्षद हो गए और वैद्य और चिकित्सा भेदों का वर्णन श्री प्रियादास जी ने अनन्य मोदिनी में किया है कि काठ बैठ पाले पर्य रोगी पर दार द्वारा, ओटो जल काढ़ो कुटक देत कलेश अपार। भाग पाए रस वैद्य सो कहूँ भेंट होए जाए, ताहि छिनल ब्यार में परदा देत दुराए। रस केवल जल सीत दे, शिखरन भात खवाए, सुख सो अति नीको करे, ऐसो भक्त सुहाय। गोविंद भक्ति तिलक दाम औषधि है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, तिलक दाम छाप को स्वयं धारण करना और जो उन्हें धारण करे उनका भजन करना, यह अनुपान है। औषधि के साथ साथ अनुपान बहुत आवश्यक है, अन्यथा लाभ का अनुभव शीघ्र न होगा। तिलक दाम में श्रद्धा ही अनुपान है। उसके साथ गोविंद भक्ति औषधि से भवरोग शीघ्र समाप्त कर पार्षद जीवन प्रदान करता है। सर्वश्रेष्ठ रसवैद्य संत सिद्ध हुए। तिलक दाम की महिमा सभी शास्त्रों में कही गई है। श्री परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं कि तिलक ही सत अस नान, तिलक ब्राह्मण सिर सोहे, तिलक बिना कछु करो सबे फल निष्फल जो है। तिलक तिया सिंगार, तिलक नृप शीस लगावे, तिलक वेद परमान, तिलक त्रैलोक चढ़ावे। तिलक तत्व युग युग सदा, तिलक मिले सिद्धि पाइए, परशुराम ब्रह्मांड में सुजस तिलक को गाइए।
कि रस वैद्य को सद्वैद्य कहा। आचार्य पाद सद्वैद्यों में ही हद अर्थात सीमा के अतिश्रेष्ठ वैद्य थे। ऐसे संतों के संपर्क की प्रशंसा की गई है कि लोह हेम पारस करे पे निज गुण नहीं देय, संत सरल चित सरन तकी आप सदृश कर लिय। राजसी महंत देखी कयो को अंत लेन, बोलियो जो अनंत हरि सगे माया डारिये। चले संग बाके त्यागी परी ही कुपिन अंग, बैठे गिरी कंदरा में लागी ठोर प्यारिये। जहाँ तहाँ बनी जारो आया संपत्ति चढ़ाई दई, दई और पाल की हूँ महिमा निहारिये। जाए लपटायो पाया भाव में न जान्यो कछु, आन्यो उर माझ आवे प्राणवारी डारिये। श्री परशुराम देवाचार्य जी को राजाओं के समान ठाट बाट से रहते देख कोई राजसी महंत उनके ज्ञान वैराग्य का रहस्य जानने के लिए इनके पास आकर कहने लगे कि दूसरे को तो आप यह उपदेश देते हैं कि जीव के संग सगे सच्चे साथी तो भगवान ही हैं। माया एवं उससे निर्मित संसार तथा यह अपना शरीर भी सगा नहीं है, परंतु स्वयं वैभव को भोग रहे हैं, यह उचित नहीं है। इस राजसी ऐश्वर्य को छोड़कर भजन कीजिए। यह सुनकर श्री परशुराम देव जी संपूर्ण वैभव को तृणवत त्याग कर केवल कौपिन कमंडल मात्र लेकर उसके साथ चल दिए। बहुत दूर जाकर एक पर्वत की गुफा में बैठकर आप भजन करने लगे। वह एकांत स्थल आपको अति प्रिय लगा। दैव योग से उसी समय एक व्यापारी ने आकर आपके श्री चरणों में अपार संपत्ति तथा एक पालकी भेंट की। आपकी ऐसी महिमा देखकर उस महंत ने आपके चरण पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आपकी कृपा से अब मुझे समझ में आया। मेरे मन में आता है कि अपने प्राण आपके ऊपर न्यौछावर कर दूं। व्याख्या है, राजसी महंत जी के मन में स्वयं रजोगुण था, अतः उन्हें दूसरे संत में भी रजोगुण ही दिखाई पड़ा। श्री परशुराम देवाचार्य जी पूर्ण सात्विक प्रकृति के थे, अथवा यूं कहिए कि ये तीनों गुणों से भी परे थे। जिसके हृदय में निरंतर प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हों, उनके हृदय में मायक गुणों का प्रवेश सर्वथा असंभव है। परंतु सुंदर रेशमी वस्त्र आदि धारण किए हुए, सुंदर गद्दी पर विराजमान, कोठार भंडार एवं मंदिर में ऋषि सिद्ध को अद्भुत वैभव को देखकर उसे लगा कि स्वभाव से रजोगुणी है। तब तो राजाओं के से साज श्रृंगार हैं। ये पद्म पत्र मिवाम्भसा, जल में कमल पत्र के समान सर्वथा निर्लिप्त थे, रहे सदा अपनपो दुराए। वैष्णव के वेश को देखकर उसके हृदय का अनुमान नहीं हो पाता है। इस पर एक दृष्टांत है पुंडरीक विद्यानिधि का। ये महाप्रभु गौरांग के पार्षद थे। पुंडरीक विद्यानिधि दर्शनार्थ नवद्वीप आए, पर महाप्रभु के पास न जाकर एक भक्त के यहाँ ठहरे। महाप्रभु जी ने अपने पार्षदों से कहा, आज कोई परम रसिक महानुभाव महाभागवत पधारे हैं। लोगों ने ढूंढा पर वे न मिले। तब स्वयं महाप्रभु जी सभी भक्तों को साथ लेकर जहाँ वे ठहरे थे वहाँ पहुँच गए। लोगों ने उनके राजसी वेश को देखा। बहुत मूल्यवान वस्त्र, इत्र की सुगंध, बालों में फुलेल, मुख में पान, ऐसा श्रृंगार देखकर लोगों ने उन्हें रजोगुणी समझा। उनके भाव को प्रकट करने के लिए महाप्रभु जी ने श्री भागवत का श्लोक गान करने की आज्ञा दी, जिसे सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि में अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया। वे पलंग से नीचे गिर पड़े, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, रज में लौटने लगे। यह देखकर सभी ने उन्हें परम अनुरागी संत जाना। गदाधर ने भी उन्हें रजोगुणी माना था। अब उनके प्रेम को देखकर प्रभावित हुए उन्होंने अपने अपराध के प्रायश्चित में विद्यानिधि की शिष्यता स्वीकार करी। एक महंत ने श्री परशुराम देवाचार्य जी के उपदेश सुने और माया
सगीन तन सगो सगो न यह संसार, परशुराम या जीव को सगो जो सिरजनहार। कहते हैं करते नहीं मुँह के बड़े लबार, कारो मुहड़ो होए गो सोई के दरबार। परसा कीड़ा नीम को चाखन चाहत खांड, तन राखे बैराग में मन में राखे। जो भी है, यदि मन में माया घुसी है तो शरीर को वैराग्य वेश में रखने से क्या लाभ। नीम तुल्य कड़वे विषयों में आसक्त को भगवान के मधुर प्रेम रस का स्वाद कैसे मिल सकता है। उस महंत ने कहा, आप त्याग का उपदेश देते हैं और स्वयं माया का संग्रह करके बैठे हैं। आचार्य ने कहा, यह संपत्ति भगवान की है, मेरी नहीं है। मैं उसका संग्रह नहीं चाहता हूँ, वह स्वयं मेरे पास आती है। महंत ने कहा, मैं विश्वास कैसे करूँ। सर्वस्व त्याग कर मेरे साथ चलिए। एकांत जंगल में यदि आपके पास संपत्ति आवेगी तो मैं आपकी बात सत्य मानूंगा। यह सुनते ही उसी दिन संपूर्ण वैभव को तृणवत त्याग कर चल दिए। उस संत के साथ मुख्य द्वार से निकलने पर द्वारपाल आदि जाने न देंगे, अतः आधी रात को पीछे की खिड़की से निकलकर चल दी। खिड़की खुली देखकर उस महंत ने कहा, कोई चोर न घुस जाए। आपने उत्तर दिया, जिससे हम त्याग रहे हैं उसकी चिंता कैसी। बहुत दूर पर्वत कंदरा में झरने के पास जाकर बैठ गए। समाधि लगाकर भजन करने लगे। भूख प्यास की परवाह नहीं। उस महंत को भूख लगी तो वे भिक्षार्थ गए। बहुत देर के बाद चून और नून दोनों लेकर बाटियों को बनाकर 4 खाई और 4 आचार्य श्री के लिए लाए तो देखते हैं कि आपके सामने अन्न पकवान और धन के ढेर लगे हैं। लोग जय जयकार कर रहे हैं। गले में मालाएं, शरीर पर रेशमी वस्त्र सुशोभित है। चरणों में लिपटकर उस महंत ने कहा, अपराध क्षमा करिए, मैंने आपके भाव प्रवाह को नहीं जाना। आचार्य पाद ने कहा, नहीं, आप बड़े परोपकारी हो। मुझे एकांत भजन का उपदेश देकर आपने मेरे साथ महान उपकार किया है। ऐसे होते हैं संत भक्त। रे मन संत बड़े उपकारी, जदपि सकल सिद्धि इनके संग जीवन को सोहितकारी। निर्मल मन बोले अति निर्मल, निर्मल कथा दृढ़ावे। निर्मल में मन देखे कबहूँ तो तत्काल छुड़ावे। माला मिले महोछो माड़े, आनंद में दिन काटे। करि हरि भक्ति तरे भवसागर, और न तारन माटे। त्यागे लेह देह पुनि त्यागे, चित लालच नहीं काई। चतुरदास इन भक्तन को संग छाड़ी अनंत नहीं जाई। यह सुनकर उस महंत ने कहा, भगवान आप तो गुणग्राही हैं। गुणग्राही सर्वत्र गुण को देखकर ही ग्रहण करता है, दोष देखकर कुपित नहीं होता है। इस पर एक दृष्टांत है ऊंट की कृपा का। 2 संत एक साथ विचर रहे थे। किसी वन में उन्होंने चरता हुआ एक ऊंट देखा तो एक संत ने कटु व्यंग कहा, यदि तुम्हें ऊंट की सी लंबी गर्दन मिल जाए तो क्या करोगे। दूसरे संत ने मधुर उत्तर दिया कि मनुष्य देह में परमात्मा ने गर्दन छोटी बनाई है, अतः संत भगवंत के उच्छिष्ट का अनुभव थोड़ी देर ही होता है। यदि ऊंट की सी गर्दन मिल जाएगी तो प्रसाद के स्वाद का अनुभव देर तक मिला करेगा। श्री परशुराम देवाचार्य ने उस राजसी महंत को अपना सा गुणातीत बना दिया कि 16वीं शताब्दी में जयपुर राज्य के अंतर्गत नारनौल, इसके निकट गौड़ ब्राह्मण कुल में श्री परशुराम देवाचार्य जी का आविर्भाव भाद्र कृष्ण पंचमी को हुआ। किशोरावस्था में ही अंतः प्रेरणा से आप मथुरा गए। वहाँ नारद टीला पर आकर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी से मंत्रोपदेश लेकर भजन साधन में तत्पर हो गए। आपने श्री गुरुदेव के साथ भारत के प्रमुख तीर्थों का भ्रमण किया। शील स्वभाव को देखकर श्री गुरुदेव ने आप पर महान अनुग्रह किया, जिससे आपके हृदय में भगवत भक्ति दृढ़ हो गई। आप में अनंत सद्गुण और सिद्धियां आ गईं। 16वीं शताब्दी के मुगल शासनकाल में हिंदुओं पर यवनों के अनेक अत्याचार होते रहते थे।
यवन तांत्रिक हिंदू धर्म के मूलोच्छेदन का षड्यंत्र रचते रहते थे। राजस्थान के प्रसिद्ध एवं पवित्र पुष्कर राज एवं द्वारका की यात्रा को जाने वाले हिंदू यात्रियों पर भी ये बड़ा अत्याचार करते थे। इन्हें शासकों का सहयोग भी प्राप्त था। एक यवन तांत्रिक हिंदू साधु संतों यात्रियों को बुलाकर उससे कहता कि कुछ चमत्कार करामात दिखलाओ, अन्यथा राजदंड मिलेगा। इस प्रकार भयभीत करके उन्हें लोभ देकर यवन बनाने का यत्न करता। माला, तिलक, पोथी एवं पूजा का सामान तंत्र बल से छीन लेता। अनेक यात्रियों ने यह दुखद समाचार श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को सुनाया और इस अत्याचार को रोकने की प्रार्थना की। आचार्य ने अपने शिष्यों के बीच में कहा है कि कोई ऐसा गुरु का लाल जो उसकी सिद्धि को व्यर्थ कर उसका दमन करे। यह सुनकर श्री परशुराम देवाचार्य जी ने उठकर करबद्ध प्रार्थना की, यदि आशीर्वाद पूर्वक आज्ञा मिले तो यह दास जाने को तैयार है। श्री सर्वेश्वर प्रभु की सेवा के साथ गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर चल दिए। इस प्रकार कई संतों को साथ लेकर गुरु आज्ञा से उस फकीर के अड्डे पर पहुंचे। उस समय वह वहां नहीं था। आपने उसके अड्डे को तहस नहस करवा दिया और उसके निकट ही अपनी कुटी बनाकर धुनी लगा दी। उसने आकर देखा तो अत्यंत कुपित होकर उसे मारने दौड़ा। परशुराम देवाचार्य जी को मारने को दौड़ा। आपने दृष्टिपात से उसे स्तब्ध कर दिया। तत्पश्चात उसके अपने तंत्र का प्रयोग की यवन ने अपने तंत्र का प्रयोग किया, किंतु एक न चला, सब व्यर्थ हो गया। तब भयभीत होकर वह शरण में आया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब आपने कहा, तुमने बड़े अपराध किए हैं, अतः यहाँ नहीं रह सकते हो। तब उसने भविष्य में हिंदू धर्म का विरोध न करने की प्रतिज्ञा ली। स्थान परशुरामपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदुओं से संकट टल गया और सबको बड़ी प्रसन्नता तथा आपकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। अनेक लोगों ने आपकी शिष्यता स्वीकार की। राजा महाराजाओं ने सम्मान पूर्वक संत सेवा के निमित्त धन और धरती दी। आपकी प्रसिद्धि सुनकर तत्कालीन दिल्ली का बादशाह दर्शनार्थ आया। उसने एक बहुत कीमती दुशाला और एक मृग चर्म भेंट किया। उस समय आप धुनी पर बैठे हवन कर रहे थे। दुशाले को भी आपने अग्नि में स्वाहा कर दिया। इससे बादशाह के मन में बड़ा कष्ट हुआ। उसके मनोभाव को समझकर स्वामी जी ने उसी प्रकार के अनेक दुशाले धुनी से निकाल कर उसके सामने डाल दिए और कहा, आप अपना दुशाला पहचान कर ले लीजिए। बादशाह चमत्कार को देखकर बड़ा लज्जित हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। आचार्य ने उसे पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। यथा समय आपकी वाणी सत्य हुई। जहाँ बादशाह का पड़ाव था वहाँ स्थान सलेमाबाद के नाम से विख्यात हुआ। बादशाह ने परशुरामपुरी का ताम्रपत्र अर्पण किया। इस प्रकार अनंत ऐश्वर्य विभूषित आचार्य का दर्शन एक राजसी महंत ने किया, उपदेश सुना और उन्हें राजसी माना। सर्वस्व त्याग कर आप उसके साथ चल दिए। एकांत में विराजे थे। उसी समय एक बहुत बड़े व्यापारी ने आकर कुछ दूर पड़ाव डाला। उसका नियम था कि किसी संत का दर्शन कर उसे प्रथम भोजन कराकर पुनः स्वयं भोजन करता। इसके अनुचरों ने ढूंढा तो आपके दर्शन हुए। पालकी सहित बहुत सामग्री भेंट में आई। तब उस महंत ने क्षमा याचना की। चरणों में पड़कर पुनः सलेमाबाद लाया। आज भी परशुरामपुरी में आचार्य की वस्तुएं जैसे माला, चित्रपट, खड़ाऊं और धुनी आदि विद्यमान हैं, जिनका भक्तजन दर्शन करते हैं। परशुराम सागर नामक ग्रंथ की आपने रचना की। श्री मंड कवि ने आपके संबंध में लिखा कि परशुराम यह नाम नर मुख बोलहु एक बार, कहत पार सब होउगे भव सागर के पार। इन मुख सो कहिए कहा महिमा परम विशेष, परशुराम महाराज के गाय सकत गुणशेष।
आप श्री परमा सखी के अवतार थे। श्री सर्वेश्वर प्रभु युगल रूप में व्यक्त होकर आपके साथ क्रीड़ा करते थे। एक दिन नाग पहाड़ पुष्कर पर युगल किशोर अपनी सहचरी परमा सखी से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय दर्शक आने लगे। यह देखकर प्रभु अंतर्ध्यान होने को तैयार हुए कि परमा सखी ने उन्हें ऐसा पकड़ा कि वे छुड़ा न सके। तब उसी क्षण परमा सखी के हृदय में लीन हो गए। इनके हाथ में सर्वेश्वर प्रभु शालग्राम ही रह गए, जिनका वे अभिषेक करते थे। आपने जीवित समाधि ली। पुष्कर, सलेमाबाद और वृंदावन में आपने अपने भक्तों को दर्शन दिया। आपकी समाधि पुष्कर गौघाट पर परशुराम द्वारा में है। सर्वेश्वर भक्त मालांक में है। यह श्री परशुराम देवाचार्य जी की वाणी। साधु समागम सत्य करी करे कलंक बिछोह, परशुराम पारस परसी भयो कनक जो लोह बिछोह। हरि सुमिरन बिन तन मन झूठा, जैसे फिरत पशु खर सूकर उदर भरत इंद्रिन भ्रमित बूठा। अकर्म कर्म करत दुख देखत मध्यम जीव जगत का झूठा। निर्धन भये श्याम धन हार्यो, माया मोह विषय मिली मूठा। हरि सुमिरन परमारथ पति बिन, जमपुर जातन फिरत अपूठा। परशुराम तिनसों का कहिए, जो पार ब्रह्म प्रीतम सो रूठा। इस प्रकार हमने श्री परशुराम देवाचार्य जी का सुप्रसिद्ध चरित्र, भक्तिमय चरित्र श्रवण किया। ये श्री निम्बार्का संप्रदाय के आचार्य हुए। अब श्रवण करें श्री गदाधर भट्ट जी का चरित्र कि गुणनि करी गदाधर भट्ट, अति सब हिन को लागे सुखद। भागवत सुधा बरसे वदन काहू को, नाहिन दुखद। सज्जन सुहृद सुशील बचन आरज प्रतिपालय, निमत्सर निह काम कृपा करुणा को आलय। अनन्य भजन दृढ़ करनि धर्यो, बपु भक्त निकाजे। परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाजे। श्री गदाधर भट्ट जी समस्त सद्गुणों के समूह तथा सभी को सुख देने वाले थे। आप स्वभाव से सज्जन, सबके मित्र, सदाचारी और पूर्वाचार्यों के वचनों का पालन करने वाले थे। आप ईर्ष्या, कामना आदि दुर्गुणों से रहित कृपा और करुणा के निधान थे। लोगों में अनन्य भाव पूर्वक भजन साधन को दृढ़ करने के लिए आपने शरीर धारण किया था। आप परम धर्म के पुष्ट सेतु थे। श्री वृंदावन धाम में सर्वदा विराजते थे। श्रीमद् भागवत की कथा सुधा आपके श्रीमुख से बरसती रहती थी। आप किसी भी प्राणी के लिए दुखद नहीं थे। गुणिकर श्री गदाधर भट्ट जी सद्गुणों के समूह थे, इसलिए कि आप में निष्काम भगवत भक्ति थी। प्रहलाद जी ने कहा है कि जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के साथ सदा भगवान निवास करते हैं। निर्मल रसिक हृदय में स्वयं भगवान प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। तब दूसरे दिव्य गुणों को स्वयं आना पड़ता है। सुजस समाज सकल गुण खानी, समिट समिट जल भरहि तलावा। कि जिमि सद्गुण जल सज्जन पह आवा। तालाब निम्न है, नम्र है, अतः जल स्वयं उसमें आ जाता है, उससे प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार भक्त के पास कृतार्थ होने के लिए सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। कि गदतीति गदा वंशी, धर धारण करने वाले श्री कृष्ण अथवा गदा क्रीड़ा यष्टि लकुटीधारी के साथ श्री गदाधर दास। गदाधर दास का मतलब क्या रहा कि
गदा तीति, गदा मतलब बंशी, स्पष्ट बोलने वाली बंशी। और धर, गदा धर, धर का मतलब धारण करने वाले श्री कृष्ण, अथवा गदा क्रीड़ा इष्टि लकुटीधारी के दास श्री गदाधर दास। इस प्रकार सवहीन को सुखद, भागवत सुधा बरसे बदन, काहू को नाहिन दुखद। इसके साथ सुखद का अन्वय है, कथा में अमृत बरसाते हैं। कथा अमृत सबके दुखों का नाशक और सबके लिए सुखद है। सुखद वक्ता महान पुण्यवान श्रोता को मिलता है, पापी श्रोता को ऐसा वक्ता नहीं मिलता। यथा पक्षपात धन चाह निपुण, श्रोते नहीं जाने, प्रश्न करे तिहि उतरु, दे नाहिन सन माने, मूर्त बांधि के बात मूर्ख हिय, धरि न सके पुनि, सबे शास्त्र पढ़ी लये, सार नाहिन लीनो गुने। कि पूछत बात रिसाई अति क्षमा नाही, जाके दिले बहुत पाप श्रोता करे, तब ऐसो वक्ता मिले। पक्षपाती, लोभी, श्रोता के भाव को न जानने वाला, प्रश्नकर्ता का आदर न करने वाला, विषय को श्रोता के मन में न बैठा पाने वाला, शास्त्र का तात्पर्य न समझने वाला, प्रश्न करने पर नाराज होने वाला वक्ता सबको सुखद न होगा। आप ऐसे वक्ता न थे जिसकी कहनी रहनी एक हो, कि बात करे निर्लोभ की, हर्यो हिये अति लोभ, युगल प्रेम रस रूप की, कैसे उपजे लोभ। श्रोता ऐसा होना चाहिए जाके तन मन श्याम, कि बकता हूँ हरि को भगत जाके लोभ न काम। श्रोता ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथा सुने नहीं कीर्तन, बके आपनी बाय, पापी मानुष परशुराम, ऊँघे के उठ जाए। श्रेष्ठ वक्ता के लक्षण हम पहले श्रवण कर चुके हैं कि श्रेष्ठ संत वे हैं जो दुखद को भी सुखद हों, और आप चोर को तथा कलंक लगाने वाले स्त्रियों को भी सुखद हुए। वचन आरज, श्रेष्ठ गुरुजनों के वचनों का पालन करने वाले थे, तभी तो जीव गोस्वामी के पत्र को पढ़ते ही श्री वृंदावन को चल दिए। दूसरे का उत्कर्ष न सहना मत्सरता है। आप ऐसे दोषों से रहित थे। निष्काम, आप लौकिक कामनाओं से रहित थे। ब्राह्मण साधु को निष्काम होना चाहिए। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यश, स्रवन्तिर्द्रियलौलेन ज्ञानं चैवावकीर्तये, पंडिता बहवो राजन् बहुज्ञा संशयच्छिदः, सदसस्पतयोपेके असंतोषात् पतन्त्यधः। हे राजन, जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यक्ष क्षीण हो जाते हैं, तथा वह विवेक भी खो बैठता है। अनेक विषयों के ज्ञाता, शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वानों की सभी सभा में सभापति, बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण नीचे गिर जाते हैं। अनन्य भजन दृढ़ करणी, साधक भक्तों के हृदय में अनन्य प्रेम को सुदृढ़ करने के लिए ही आपका अवतार हुआ था। सभी शास्त्रों के विद्वान प्रवचनकर्ताओं के संदेहों को दूर कर उनमें अनन्यता का भाव आप दृढ़ करते थे। अनन्य प्रेम दुर्लभ है। 14:4-18 नवजु षष्ठ पठ तूल, तुलसी प्रभु चीन्हे बिना, ज्यों पक्षी चंडूल। 14 विद्याएं, 4 वेद, 18 पुराण, नवरस खट शट शास्त्र पढ़कर भी भगवान को नहीं पहचान पाता है, और भगवान को पहचाने बिना मनुष्य चंडूल पक्षी के समान है, जो बोलता तो मधुर है पर समझता नहीं है, मूर्ख होता है। ऐसे ही विद्वान जो पढ़े लिखे थे पर ईश्वर भक्ति को नहीं जानते थे, उन्हें श्री भट्ट जी ने रहस्य का बोध कराया और उनमें अनन्य भजन का भाव दृढ़ किया, और जो भक्त थे उनमें
उनमें भी अपनी कथा सुधा द्वारा भक्ति के भाव को दृढ़ किया कि भक्तनि काजे भगवान एवं भक्तों के अवतार का निमित्त एक है। 24 प्रथम हरि बपु धरे त्यों चतुर्व्यूह कली युग प्रगट। दोनों ही विश्व कल्याण विशेषतया भक्त कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। तिनके रामानंद प्रगट विश्व मंगल जिन बपु धर्यो कि भक्तनि हित भगवत रची देही माधव ग्वाल की। तिलक दाम पर काम को हरिदास हरि निर्मयो हरिदास भक्तनि हित धनी जननी एक जन्यो। बिने व्यास मनो प्रगट होए जग को हित साधो कियो। भक्तों की सेवा एवं उससे सत्संग के निमित्त धर्यो बपु अर्थात भगवान की एवं अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। कर्म बंधन में फंसकर नहीं। परम धर्म को सेतु श्रेष्ठ वैष्णव धर्म की व्याख्या एवं उसका आचरण करके आपने उसे भवसागर पार के लिए सेतुवत बना दिया। सेतु बन जाने पर तुच्छ से तुच्छ जीव भवसागर पार हो गए। अति अपार जे सरित बर जो नृपु सेतु कराहे चढ़ी पिपीलिकऊ परम लघु बिन श्रम पार ही जाहे। तथा परम धर्म के सेतु मर्यादा अर्थात मर्यादा आप स्वयं श्री भट्ट थे। विदित वृंदावन गाजे श्री वृंदावन में विदित अर्थात अति प्रसिद्ध थे। पुनः प्रसिद्ध धाम श्री वृंदावन में गाजते अर्थात विराजते थे। तथा सिंहवत बन वृंदावन में गरजते थे। निडर निशंक कथा कीर्तन करते थे, जिसे सुनकर तुच्छ दंभ पाखंड आदि भेड़िए भाग जाते। गर्जन से भव बीजों का भर्जन, सुख संपत्ति भगवत भक्ति का अर्जन और यमदूतों का तर्जन हो जाता था। डर यमदूत भाग जाते थे और भगवान के भक्त खुश हो जाते थे। भजनम भव बीजाना मर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। श्री भागवत की कथा अमृत रूप है। उसे कहने वाला बरसाने वाला है। ऐसी कथा भी कभी कभी किसी को रुचिकर नहीं होती है, इसलिए कि वक्ता अनुचित रूप से एक पक्ष का मंडन दूसरे पक्ष का खंडन कटु शब्दों द्वारा करते हैं। ब्राह्मण वक्ता साधु वक्ता ब्राह्मण की निंदा करता है, तब कथा दुखद हो जाती है। इसी प्रकार द्वैत अद्वैत के प्रसंग में किसी आचार्य की निंदा दुखद है। अपने अपने स्थान पर सब ठीक है। भगवान को सभी प्रिय हैं, अतः ये समभाव से मधुर शब्दों द्वारा सैद्धांतिक उत्कर्ष और अपकर्ष समयानुसार प्रकट करते थे, इसलिए सबको सुखद थे। जब इनकी कथा प्रारंभ होती तो दूर दूर गांव देशों के लोग घर से सीधा सामान लेकर आते और कथा सुनते। इनके पड़ोस के ही एक संत कभी कथा सुनने नहीं जाते थे। लोग उन्हें कथा की प्रशंसा सुनाकर उनसे चलने के लिए आग्रह करते, पर वे न जाते। बहुत दिनों बाद एक संत आए और उन्होंने भी आग्रह किया, तो उनकी आज्ञा को न टाल सके, कथा सुनने गए। बड़े भाव से कथा सुनने लगे, प्रेम में विभोर हो गए। इसी बीच धेनुकासुर वध का प्रसंग आया। कृष्ण बलदेव ग्वाल वालों के साथ गए, फल गिराकर खाने लगे। आहट पाकर राक्षस धेनुकासुर दौड़ कर आया और रेंगते हुए उसने पिछली दुलत्ती से श्री बलराम जी के वक्षस्थल पर प्रहार किया। इतना सुनते ही संत का कोमल हृदय विदीर्ण हो गया। वे अचेत होकर गिर पड़े। श्रोताओं में खलबली मच गई। वैद्यों ने नाड़ी देखकर मृतक घोषित कर दिया। अशांति देखकर श्री गदाधर भट्ट जी ने सभी को शांत करते हुए कहा कि आप लोग एकाग्र चित्त होकर कथा सुने, तब कथामृत भगवत कथा अमृत है। इसे सुनकर कोई मरता नहीं है, अमर हो जाता है। शरीर छोड़कर ये अमृत तत्व को प्राप्त हो गए हैं।
कई लोग कहने लगे शरीर छोड़कर गए, अब इनको अमृत की प्राप्ति भी हुई तो भी लोक भाषा में इन्हें मर गए यही कहा जाएगा। अब ये संत यहीं जीवित हो जाए तो हमको पूरा विश्वास हो जाएगा कि कथा अमृत है। भट्ट जी ने सभी को सावधान कर प्रेमावेश के साथ प्रवचन कर धेनुक वध प्रसंग पूर्ण किया तो सचमुच वे संत जीवित हो गए। सर्वत्र यह चर्चा फैल गई। तदनुसार मूल में लिखा गया भागवत सुधा वर्षे वदन। श्याम रंग रंगी पद सुनि के गुसाई जीव, पत्र दे पठाए उभे साधु बेग धाये हैं। रैनी बिन रंग को कैसे चढ़्यो अति सोच बढ़्यो, कागज में प्रेम बढ़्यो तहाँ लेके आए हैं। पूरा ढिंग कूप तहाँ बैठे रस रूप लगे, पूछिबे को तीन ही सो नाम ले बताए हैं। रह्यो कौन कुठौर सिर मोर वृंदावन धाम, नाम सुनी मूर्छा हुए गिरे प्राण पाए हैं। श्री गदाधर भट्ट जी जब अपनी जन्मभूमि घर में रहते थे उस समय उन्होंने सखी हो श्याम रंग रंगी यह पद बनाया। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में किसी को गाते हुए उक्त पद सुना तो उनका मन विभोर हो गया। उन्होंने शीघ्र एक पत्र लिखकर 2 संतों को श्री गदाधर भट्ट जी के पास भेजा। पत्र में लिखा था कि बिना रैनी के आपके ऊपर रंग कैसे चढ़ गया, मुझे यह सोच विचार कर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। प्रेम से ओत प्रोत पत्र को लेकर दोनों संत श्री भट्ट जी के पास पहुँचे, उनके गांव पहुँचे। उस समय परम रसिक संत श्री भट्ट जी गांव के बाहर एक कुएं पर बैठे दातुन कर रहे थे। संत उन्हें कैसे पहचानते? उन्होंने श्री भट्ट जी से ही पूछा, यहाँ श्री गदाधर भट्ट जी कहाँ निवास करते हैं? उत्तर में श्री भट्ट जी ने उन दोनों संतों से पूछा, आप लोग किस स्थान में रहते हैं? संतों ने उत्तर दिया, विश्व ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम में। यह सुनते ही श्री भट्ट जी मूर्छित होकर कुएं के नीचे भूमि पर गिर पड़े। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो इनके प्राणों ने भगवत प्राप्ति कर ली हो। श्याम रंग रंगी पद सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूरति सूरति माही पगी। कि संग हो तो अपनो सुपनो सो सोई रही रस खोई, जागे हूँ आगे दीखी परे सकीने को न न्यारो होय। एक जो मेरी अखियन में निसिध्यो से रह्यो करी भोन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी सोध्यो कन्हैया कौन कासो कहो। कौन पतियाबे कौन करे बकवाद, कैसे के कहो जात गदाधर गूंगे को गुण स्वाद। इस पद के भावों के पोषक 2 कवि पुरानी टिप्पणी में पाए जाते हैं कि मोर पक्ष धरे पट पित बन माला गरे, सावरी सी सूरती मूरति मूरति प्रवीण मोसो पगी है। तरत नटारी पल छिनहु न होती न्यारी, जेतिक बिसारी विस राती नहीं खगी है। चलती हो तो चलती है, बैठी हो तो बैठी है, सोई हो तो सोई है री, जागी है तो जगी है। तुम सब मिली मेरी आँखिन को दोष देत, ये तो मैं मुद राखी तऊ तहाँ लगी है। कानन करती सखी कानन फिरती सुनी, अति ही हठीली फिरी पाछे पछताई है। धाम काम भूले जहें, अंगनी में ऐसे काम, नैन सर लागे घूमी घूमी गिरी जाई है। अब लो न मानती हूँ
बात सुनी, पाछे जल जातनी के पातन बिछाई है। डिठी कहूँ है मन मोहन मनोज छवि, दौरी दौरी अटनी दौरी दौरी अटनी चढ़े को फल पाई है। ब्रजेश्वरी श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के प्रेम रंग में सराबोर होकर कहती हैं कि अरे सखी, मैं तो श्याम रंग में रंगई हूँ। और गदाधर भट्ट जी गोपी भाग में निमग्न होकर उसका वर्णन करते हैं। श्री स्वामी जी की दासी बनकर उन्हीं का भावानुगमन कर श्याम सुंदर के रंग में स्वयं भी रंग गए, अन्यथा इस निकुंज रस रहस्य का वर्णन ही असंभव है। यह तो आस्वादन का विषय है, वर्णन का नहीं। परंतु यह अपनी अंतरंग सखी के प्रति जो रोके नहीं रुकते हैं, वे प्रेमोद्गार प्रेमालाप है। जिस प्रेम जगत की यह भाषा है, उसी जगत के जीव श्री जीव गोस्वामी हैं। अतः इस पद की भाव गंभीरता का यही अनुभव करके यह समझ गए कि यह तो निज निकुंज की कोई अंतरंग सखी है, कि उसी जगत के जीव श्री जीव गोस्वामी जी हैं। अतः इस पद की भाव गंभीरता का यही अनुभव करके यह समझ गए कि यह तो निज निकुंज की कोई अंतरंग सखी हैं। इसलिए इनसे मिलने और सत्संग करके इस रस के अन्य पदों को सुनने के लिए वे बड़े ललचाए। अतः ऐसा पत्र लिखे कि जिसे पढ़कर तत्क्षण श्री वृंदावन धाम को श्री गदाधर भट्ट जी आ जाए। अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु मनाश्रित्य वृंदा टविम तत्पदांकाम असंभ्यास्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्या बगाह। सर्वेश्वरी श्री राधिका के चरण कमल के रेणु की आराधना के बिना, श्री राधा चरण चिन्हित वृंदावन धाम का आश्रय लिए बिना तथा श्री राधा भाव रस के गंभीर चित्त वाले रसिकों का संग किए बिना श्याम रस रूप महासमुद्र में कैसे अवगाहन हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता। श्री जीव गोस्वामी जी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि रंग कैसे चढ़ा। आप यह नहीं कहते हैं कि तुम पर श्याम रंग नहीं है, अवश्य है, क्योंकि आपकी वाणी और अनुभव बता रहे हैं कि आप पर चोखा प्रेम चढ़ रखा है। अवश्य ही आपने श्री राधा पादार विंद की आराधना, प्रेम धाम का आश्रय तथा रसिकों के साथ सत्संग भी किया है, अन्यथा श्याम रस सागर में अवगाहन की क्या चले, उसकी वायु का स्पर्श भी दुर्लभ है। आपके स्थूल शरीर से न सही दिव्य भावमय शरीर से अथवा पूर्व जन्म में सब कुछ किया है। श्री मीरा जी के ऊपर मेड़ता में ही प्रेम रंग चढ़ गया था, उसी प्रकार इन पर भी घर में ही श्याम रंग चढ़ गया था। अतः आगे रसरूप यह विशेषण दिया गया कि श्री जीव गोस्वामी भक्तों की महिमा को जानते हैं, अतः उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। परंतु श्री गदाधर भट्ट जी में अपार धन्य है। उन्होंने इस पत्र को पढ़कर यही माना कि अब तक मुझ पर वस्तुतः प्रेम का छींटा भी नहीं पड़ा है, अतः वहाँ चलकर प्रेम प्राप्त करना चाहिए। श्री भट्ट जी श्री वृंदावन में वास के लिए लालायित थे, परंतु बिना किसी परिकर के कैसे प्रवेश होगा। अतः प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि श्री वृंदावन के दो संत पहुँचे। प्रातः काल सुहावना समय था, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। कुएं पर बैठकर भट्ट जी दांतोन कर रहे थे। संतों ने उनसे पूछा, इस गांव में श्री गदाधर भट्ट जी का घर किधर है। उस समय भट्ट जी को अपार प्रसन्नता हुई, क्योंकि आज सवेरे सवेरे संतों के दर्शन हुए और ये आए भी मेरे ही यहाँ हैं। आज संत सेवा का सौभाग्य मिलेगा। इनके श्रीमुख से कथा कीर्तन सुनने को मिलेगा। आज के दिवस को जाऊं बलिहार। इन सुखद भावों में निमग्न श्री भट्ट जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ से पधारे हैं। वृंदावन। उन्होंने उत्तर दिया, वृंदावन। यह सुनते ही धड़ाम से श्री गदाधर भट्ट जी गिर गए। अश्रुपात आदि अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए।
संतों ने संभाला। एक श्री राधा रानी का और दूसरा श्री श्याम सुंदर का प्रतिनिधि था। पत्र श्री वृंदावन धाम एवं धाम भक्तों का प्रतिनिधि था। इसके साथ श्री भट्ट जी ने श्री धाम में प्रवेश किया। भक्त कृपा बिना धाम प्रवेश असंभव है। इस पर एक दृष्टांत है कि एक सेठ का एक संत श्री वृंदावन से कलकत्ता को पधारे। सत्संग वार्ता में उन्होंने धाम की महिमा कहते हुए कहा कि धाम भक्त की कृपा के बिना श्री धाम में प्रवेश सर्वथा असंभव है। श्रोताओं में एक धनी मानी सेठ जी बैठे थे। उन्हें इस बात पर विश्वास न हुआ। संत के साथ कुछ देर तक विवाद भी हुआ। सेठ जी ने अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए कहा कि मैं आज ही मथुरा की सीट रिजर्व करवाता हूँ और गाड़ी में बैठकर वृंदावन पहुंचकर दिखा दूंगा कि धनबल से शीघ्रातिशीघ्र वृंदावन जाया जा सकता है। सेठ जी स्टेशन पर आ गए और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी वृंदावन जाया जा सकता है। वृंदावन बैठ गए और गाड़ी स्टेशन से छूटने वाली थी कि इसी बीच घर से नौकर भाग कर आया और उसने कहा कि दुर्घटना से आपका पुत्र घायल हो गया है। लाचार सेठ जी घर आ गए। वृंदावन की यात्रा नहीं कर सके। कुछ दिन बाद संत की बात पर विश्वास करके क्षमा याचना करके किसी संत की कृपा से फिर वृंदावन आए। उन्हें अहंकार था और संत की बात को मिथ्या करना चाहते थे, अतः वृंदावन में प्रवेश भक्ति रस की प्राप्ति तो दूर रही। वे सेठ जी सीमा का शरीर से भी स्पर्श न कर सके, कि वृंदावन के सीमा का भी स्पर्श न कर सके। अवतारी सिद्ध भक्त श्री भट्ट जी तो श्री जी के नित्य परिकर के ही थे। फिर भी इनके द्वारा आदर्श उपस्थित हुआ कि भक्त की कृपा से इन्होंने श्री धाम में प्रवेश किया। कि रैनी बिन रंग, रैनी वृंदावन है। रंग प्रिया प्रीतम का प्रेम है और रसिक संत जन रंगने वाले हैं। भगवान शिव को मानसरोवर में स्नान करने पर ही गोपी भाव एवं रास मंडल में प्रवेश प्राप्त हुआ। श्री गोस्वामी जी के मन में सोच बढ़ा कि ऐसे प्रेमी ब्रज से बाहर क्यों हैं, अतः पत्र लिखा। ऐसे प्रेमी को तो श्री धाम में होना चाहिए। वह पत्र प्रेम जटित इसलिए है कि उसमें श्याम प्रेम प्राप्त करने का उपाय है। जिसे चाहिए वह श्री राधा पादारविंद का आराधना, श्री वृंदावन धाम वास एवं रसिकों का नित्य सत्संग करे। इस उपाय से श्याम रंग में रंग जाता है और पग जाता है। रस रूप अर्थात रस में सराबोर। कि जिनका हृदय रस में सराबोर है, ऐसे श्री भट्ट जी पत्र से आकृष्ट होकर वृंदावन को चल दिए। और श्री जीव गोस्वामी और श्री भट्ट जी ने परस्पर एक दूसरे की वाणी को समझा। सिरमौर वृंदावन। सभी धामों में सिरमौर अर्थात श्रेष्ठ इसलिए है कि श्री ठाकुर जी जहाँ सर्वथा प्रेम के अधीन होकर नाचते हैं तथा इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं। कृष्णोन्यो यदि संभूतो यस्तु गोपेन्द्र नंदनम वृंदावनम परित्यजम पादमेकम न गच्छति। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव। बाराहे बैकुंठादि तदम शासम स्वयं वृंदावनम भुवि। अर्थात बैकुंठादि लोग श्री वृंदावन के अंशांश हैं। श्री वृंदावन के नाम को सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे मृगी रोगी अग्नि एवं जल को देखते ही प्रकट हो जाता है, वैसे ही इन्हें प्रेम का आवेश आ गया। स्वयं श्री भट्ट जी ने वृंदावन की शोभा का वर्णन किया है। इस प्रकार आज श्री गदाधर भट्ट जी का चरित्र और श्री परशुराम दास जी का चरित्र हमने श्रवण किया। श्री गदाधर भट्ट जी का चरित्र अभी
बाकी है, शेष रह गया है, कल इसको पूर्ण करेंगे। आज यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधा रानी सरकार की जय।